हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 ये फिजिक्स। चलिए आप लोगों को आंसर की तैयार कर देते हैं। बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि कुछ प्रश्न का आंसर ये होगा या नहीं होगा। फटाफट आप लोग आंसर अपना मिला लीजिए और चेक कर लीजिए। कुछ गलतियां हो जाती है और बहुत आप लोगों का एग्ज़ाम सही गया होगा और बहुत आंसर आप लोग सही भी किए होंगे। तो यदि थोड़ा बहुत गलत भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका टेंशन नहीं लेना है। बट आप ये आंसर मिला लीजिएगा ताकि आप ये कंफर्म हो जाइए कि आपका कितना मार्क सही है ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग और ये प्रोसेस में लग जाते हैं। और कभी भी टेंशन लेके वर्क नहीं करना है, आपको ऑलरेडी मेहनत करते रह जाना है क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत कुछ सीखना है। चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग और ये आंसर की आप लोगों का तैयार कर देते हैं। बहुत स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर आंसर की भेजिए, वीडियो अपलोड कीजिए। तो पहला नंबर का प्रश्न है, 25 का द्विआधारी समतुल्य है। आप लोग 25 को यदि द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलिएगा तो आपका आ जाएगा 11001, यानी इसका आंसर क्या होगा? सी। और ये सेट सभी स्टूडेंट का एक जैसा नहीं होगा, क्वेश्चन सभी सेम मिल जाएंगे, ऑप्शन भी मिलेंगे, बट सेट में अरेंजमेंट अलग अलग है सभी सेटों में, तो अपना मिला लीजिएगा। तो 25 का द्विया क्या होगा? 11001। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होती है। 11th का क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। ए 1 एल्वा है, एक 1 लाइट ईयर, 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जब किसी आमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, आमीटर को जब ये शंट करेंगे तो परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ता है। उसके बाद है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान निगेटिव होता है। चालक रहता है तो पॉजिटिव, अर्धचालक है तो निगेटिव। चलिए 5 तक हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल टी तथा महत्तम चाल भी हो तो, ये प्रश्न इससे पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका था कि ये प्रॉपर क्वेश्चन सही है ही नहीं, बिकॉज आवर्तकाल जो है इस पर डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पे, लेकिन फिर भी ये दे दिया है तो ये अकॉर्डेंस क्या इसमें स्टार लगा लीजिएगा, आपको ये मिलेगा ही नहीं प्रश्न कहीं पर। तो वैसे यदि देखिएगा तो ये वेरिएज वाला में टी वेरिएज 1/v कर लीजिएगा। वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिससे उत्पन्न होता है, केवल हाई वोल्टेज में चिन्ह लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी। इसमें बहुत मैं भी देखा हूँ यूट्यूब पे जो कुछ आंसर की अपलोड किए हैं वो गलत अपलोड कर दिया गया है। उसमें दे दिया गया है कितना बढ़ गया घट गया, ऐसा नहीं। यदि दर्पण की बात होगी तो समान रहेगी। दर्पण को पानी में डुबो देंगे तो वो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। यदि लेंस रहता तब आप कह सकते थे कि बढ़ गया है। तो इसलिए इसमें बहुत का आंसर देखे हम कि गलत आंसर कर दिया गया है, तो आपको उस पर बिलीव नहीं करना है। गोलीय दर्पण को पानी में डुबा देंगे तो इसकी फोकस दूरी समान ही रहेगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन को आप परावर्तन गुणांक अभी कभी भी आप लोग नहीं पढ़े होंगे। वैसे इसमें देखिए ये कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी दे दिया गया है और ये कहीं इस सिलेबस में आपके नहीं दिया गया है, तो ये बिल्कुल इस पर ये क्वेश्चन ही प्रॉपर रॉन्ग है। यदि यहाँ पर कुछ लिखने में मिस्टेक किया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में ये लिखना चाहिए इनको, यहाँ पे परावर्तन गुणांक नहीं देके यहाँ इसको देना चाहिए परावैद्युतांक। यहाँ पे क्या होगा? परावैद्युतांक। उसमें भी आंतरिक सतह का 1.5 होता है, जो आप लोग पढ़े होंगे क्वार्ट्ज का क्लेडिंग किया हो रहता है। तो नीचे वाला परत 1.5, ऊपर वाला परत 1.7। यहाँ यदि 1.5 रहता तब ये ऑप्शन सही होता, तो यहाँ 1 देना मिस्टेक हो गया, तो इसलिए ये प्रॉपर क्वेश्चन सही नहीं। यहाँ पे लिखने में यहाँ पे गलती किया गया है। परावर्तन गुणांक के बदले में क्या होता? अपवर्तनांक। तब जाके यहाँ पे यदि 1.5 रहता तो ये क्या होता? सही होता, अदरवाइज सही नहीं होता। तो 1.5 रहता तब ये सही होता। एक तो होगा, इसमें और भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेट करने में बहुत बड़ा यहाँ पे क्या किया है? हिंदी का पर्यायवाची शब्द को रख दिया गया है।
पार्थिव, पार्थिव को ही आप खगोलीय जिसको बोलते हैं, खगोलीय दूरदर्शी। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत मिस्टेक कर गया, पार्थिव देख के डर से छुआ नहीं होगा। तो ये पार्थिव कुछ नहीं है, पार्थिव का मतलब आप लोग खगोलीय समझ लीजिएगा। तो जैसा दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी, तो दूरदर्शी के लिए बता दिए थे आप लोगों को आउ काऊ, काल्पनिक और उल्टा। तो ये ऑप्शन दे दीजिएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। किसी एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर होता है। जब ये अनुनाद की स्थिति होगा आपका, अनुनाद की स्थिति में शून्य दे देंगे। क्या दे देंगे? शून्य। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 नंबर का। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होता है। एक्स किरणें होती है, ये बहुत आपको भारतीय भवन एबीसी सभी में मिल जाएंगे। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग है। तो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग क्रांतिक कोण 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री तो sin 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो कहने का मतलब 1/2। तो प्रकाश का इसमें हो जाएगा 1/2 होता है। तो इसमें क्या करना है आपको? sin 30 डिग्री 1/2 और प्रकाश के वेग से गुना कर देंगे। तो 3 × 10⁸ गुना 1/2। तो 3 में 2 से भाग दे देंगे। और ये फाइनली आपका आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिएगा हाथ में कुछ मिस्टेक कर दिया है, क्योंकि प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸। इसका आंसर आ जाएगा ये 1.5 गुना 10⁵ मीटर पर सेकेंड कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसको फार्मूला से बनाना पड़ेगा आपको। आगे क्या है आपका? आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया तो फ्रिंज की चौड़ाई ये बढ़ती है, क्योंकि बीटा बराबर होता है लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ये सूत्र पढ़े होंगे, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। ये यदि बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता का मात्रक, आप रेडियो सक्रियता जानते हैं बैकरेल क्यूरी। तो यहाँ पे क्यूरी है तो क्यूरी दे देंगे। निम्नलिखित में किसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? ये सभी को पता होगा, और यदि पता नहीं भी होगा तो जान लीजिए गामा किरण। ये सभी को आता ही होगा, गामा किरण होती है। टीवी प्रसारण के लिए मेगाहर्ट्ज वाले को सेलेक्ट कीजिएगा। आवृत्ति, ये भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। उसके बाद लेसर क्रिया के लिए आवश्यक है। लेसर क्रिया के लिए आवश्यक है, बहुत स्टूडेंट उच्च ताप लगा दिए होंगे और बहुत स्टूडेंट लिखे होंगे, लेकिन इसके लिए मेरे समझ से अर्धचालक होना चाहिए। कितना उच्च ताप लिख दिए होंगे, कितना उच्च दाब या संख्या परिवर्तन अर्धचालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्धचालक होना चाहिए। और विशेष जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। आगे चलते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन। ये भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, थोड़ा सा भाषा में चेंज कर दिया गया है। प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रा कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। ये तो सही लगाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवेशी संधारित्र पर कुल आवेश, आवेशित रहे लिखा रहे या नहीं भी लिखा रहे, संधारित्र पर कुल आवेश एक साइड प्लस क्यू एक साइड माइनस क्यू, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 प्राप्त होगा आपको। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, समरूप तो होगा नहीं, त्वरित भी नहीं होगा। और ये यहाँ पे लिखने में मिस्टेक किया है, यहाँ पे अपवाह होगा जिसको अनुगमन वेग कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा रहा था? अपवाह। तब ये जाके ऑप्शन सी सही होता है, क्योंकि लिखने में मिस्टेक किया। यहाँ अपवाह या क्या लिखा जाता है? यहाँ पे अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग कहते हैं, यहाँ अपवाह होता, क्योंकि यहाँ ड्रिफ्टिंग लिखा हो गया। इंग्लिश से आप पकड़ सकते हैं, यहाँ ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखा हुआ है। चलिए, वायु में स्थित स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है इप्सिलॉन नॉट इनवर्स। ये भी क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं ई बराबर जानते हैं आप एफ बटे क्या होता है? क्यू। क्यू का मान 1 रखेंगे इकाई, तो ई बराबर एफ बटे 1। तो यानी ई बराबर क्या हो गया?
F हो गया, तो यानी विद्युत क्षेत्र विद्युत बल के बराबर। इकाई प्रति आवेश बल को क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। नहीं देखते हैं, बल बराबर विद्युत क्षेत्र हो गया। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है, ये परिमाणी क्वांटाइजेशन होगा, क्वांटमीकरण यहाँ लिखा रहा था, देखिए कितना मिस्टेक किया है। और ये परीक्षा बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिहार परीक्षा समिति जो है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, उनको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इंग्लिश आप सही लिख रहे हैं और इंग्लिश सही लिख रहे हैं और इसका हिंदी क्या कर रहे हैं? गलत लिख रहे हैं। इस पर सख्त हिदायत है और मैं नाराज़ हूँ इस बात से कि यहाँ पे कुछ हिंदी मिसिंग किया है, ये नहीं करना चाहिए मिसिंग। इसमें होगा एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश, 27 कण डी। आवेश का क्वांटमीकरण दर्शाता है कि ये होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें सभी होगा, ये सभी चीज़ को दर्शाता है। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव। और अवतल लेंस की क्या होती है? निगेटिव होती है। इसको यदि कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद ये -2 दशमलव कितना आएगा आंसर आपको? 5 आएगा। व्यतिकरण की घटना का कारण है तीव्रता परिवर्तन। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो आपको इसमें फ्लोराइड तो दिया नहीं है। फ्लोराइड के बदले में क्या काम करता है? फ्लोराइड के जैसा ही कौन? निकोल प्रिज्म काम करता है। ये चित्र किनका प्रतीक है? डायोड का। ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई, ये यूनिटलेस होता है, कोई इकाई नहीं। चलिए आगे। निम्नलिखित में कौन सा तर्क द्वारा, सार्वजनिक तर्क द्वारा है? ये भारतीय भवन में प्रश्न मिलेगा आपको, नंद गेट। सार्वजनिक मतलब यूनिवर्सल, उसमें यूनिवर्सल लिखा है। यूएचएफ आवृत्ति की तरंगें प्रायः कैसे संचरित होती है? अंतरिक्ष तरंगे द्वारा, स्पेस वेव होता है। एक रेडियो समस्थानिक बिस्मथ 210 की आर्द्रायु 5 दिन है। 20 दिनों के बाद के लिए नाभिकों का अवघटित अंश होगा। ये न्यूमेरिकल टाइप है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको खुद बनाइएगा, थोड़ा समय लग जाएगा इसमें, इसको खुद बनाइएगा, सेल्फ मैं लिख देता हूँ। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर भेजिएगा, वैसे मैं भी किसी वीडियो में डाल दूँगा इसको। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं दो आवेशों के बीच क्या लिखा गया है? दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप या क्रम में होता है? यहाँ पे लिखने में क्वेश्चन, इसमें भी ब्लंडर मिस्टेक किया है। इनको लिखना चाहिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या लिखना चाहिए? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल, तब ये जाके 10⁻39 को ये सही होता है। ये यहाँ पे इस बात का जिक्र नहीं किया गया, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार 37 का आपको यदि अकॉर्डिंग मैच कीजिएगा तो क्या दे देंगे? बी दे देंगे। उसके बाद प्रश्न है 38 नंबर, दो आवेश की, ये आईआईटी का क्वेश्चन है और ये बहुत ओल्ड क्वेश्चन है। अब देखिएगा, ये न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपको -q/4 आएगा, -q/4 आएगा, -q/4 ही इसका आंसर होगा। देख लीजिए, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है ये। उसके बाद है विद्युत ध्रुवाघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा? द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में स्थिर रहे। ये विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा जो है ना, विद्युत ध्रुव की द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में, साम्यावस्था मतलब सोई हुई अवस्था, अर्थात 0 डिग्री को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि सदिश है? सबको पता है, विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है। बाद बाकी ये जितना है ना अदिश है। ये y1 ये दिया हुआ है, से उत्पन्न व्यतिकरण के y1 और y2 दिया हुआ है, दो तरंग। व्यतिकरण के आयाम का महत्तम, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा 4 का, इसका भी स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, इसका रूट निकाल दीजिएगा, निकल जाएगा 5। उसके बाद प्रश्न को देख लिया जाए। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व यह ½ V² होता है। 6 माइक्रोफैराड संधारिता की 3 संधारित्र उपलब्ध, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। न्यूनतम कब होगा? जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो 1/6 + 1/6 + 1/6, तो इससे आपका 1/C³ कितना निकल जाएगा? 2 और
इससे समांतर क्रम में डायरेक्ट जोड़ेंगे, 6 + 6 + 6 18, 2 और 18 हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I = 60 sin एक सपाटी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। ये बिल्कुल इसका कोई ऑप्शन ही नहीं सही है, इसका ऑप्शन सही नहीं है। कारण ये है कि इसमें I0 का मान कितना हो जाएगा, I = I0 sin ओमेगा। I0 का मान हो गया कितना, 60 एम्पियर। वर्ग माध्य मूल धारा IRMS बराबर होता है I0 बटे √2, यानी 60/√2। यहाँ यदि बट्टे रहता तब इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका रियल ऑप्शन होगा 60/√2। क्या ऑप्शन होगा, 60 यहाँ बट्टे रहता तब ये ऑप्शन सही होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से रिक्वेस्ट है मेरा कि ये क्वेश्चन आपका गलत है, इसका आंसर गलत है। क्वेश्चन सही है, आंसर गलत है। इसका आंसर 30√2 होता, या आप लिख सकते थे कितना, 30√2 या 60/√2, तब ये जाके ऑप्शन सही होता है। ये बिल्कुल इसका कोई आंसर ही नहीं मैच कर रहा है, क्वेश्चन का आंसर गलत है ये। चलिए इसको तो देखना नहीं, यदि ये ऑप्शन रहता तब इसको आप लगाते, ऐसा रहता तब ये ऑप्शन होता। इसका तो आंसर ही नहीं, कोई आंसर नहीं है। इसका रियल आंसर होगा 60/√2 या 30√2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का प्रश्न, LR परिपथ की प्रतिबाधा ये होगा √r²। ये सभी जानते होंगे, क्वेश्चन बैंक में था प्रश्न। उसके बाद है, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। इसका चुंबकीय आघूर्ण आपको 46 में इसको बनाना पड़ेगा M = IA पे, M = IA पे दुगुना हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, एक चौकुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, इससे बहती धारा 2 एम्पीयर/सेकंड की दर से बढ़ रही है। चौकुंडली का प्रेरित विद्युत भागफल आप लोग जानते हैं, रोमनी की बराबर LDI बटे क्या होता है DT, दोनों को गुना कर देंगे। और ये नेगेटिव रोमनी की बराबर -LDI बटे DT आप लोग पढ़े होंगे। तो L का मान है 5, DI बटे DT का मान 2, 5 दूनी 10। ये नेगेटिव रोमनी की बराबर -LDI बटे DT होता है, रोमनी की बराबर -LDI बटे DT, तो दोनों को गुना कर देंगे 10 हो जाएगा। चलिए पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है 8.22 × 10⁻22 8.22 नहीं दिया है, 10⁻22 जूल बटे टेस्ला, सही है ये, जूल टेस्ला इनवर्स। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय तरंग एवं चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर होगा। देखिए इसमें रिसर्च कह रहा है कि 0 डिग्री, और आप यदि फिगर बनाते हैं तो आपको क्या मिलता है π/2, और रिसर्च कह रहा है कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो पहले ये बेस्ट ऑप्शन को रखिएगा। वैसे रिसर्च में आप गूगल वगैरह देखिएगा तो शून्य भी लिखा हुआ है, लेकिन π/2 को बेस्ट रखिएगा, क्योंकि फिगर में तो π/2 पे देखते हैं, चूँकि ये होता है ऑर्थोगोनल होता है। तो आप लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसी को सेलेक्ट कीजिएगा, यही बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। ये सेकेंडरी ऑप्शन रिसर्च से दिया गया है, इसका कॉज आप नहीं ढूंढ पाइएगा। चलिए 49 हो गया, B π/2 ही रखिए, और ये बता दिए कि गूगल शून्य दिया है इसका, लेकिन फिगर आप जो पढ़ते हैं 12th में वो π/2 वैसे देखिएगा। B और E के बीच का कोण ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री होगा। चलिए 50 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो वही बात है, रोमनी की E बराबर ये फार्मूला लगाए थे, तो ये L बराबर कितना हो जाएगा, रोमनी की E बटे DI बटे DT। और इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा ना तो 1.67 हेनरी आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A, और मॉडुलस के फॉर्म में दिया है। द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, जानते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, तो हाइगेंस लगा देंगे, सोचना ही नहीं है कुछ इसमें। 52 नंबर का प्रश्न, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है, तो मेरे समझ से प्रकाश विद्युत धारा आवृत्ति से स्वतंत्र होना चाहिए, तो 52 का क्या होगा, D। उसके बाद 52 के बाद आ जाइए आप 53 पर। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, लाल रंग का। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है 90 डिग्री। निम्नलिखित में किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, गामा किरण। निकेल है, लौह चुंबकीय, वायरल क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। उसके बाद नेक्स्ट, चुंबकीय याम्योत्तर एवं बहुगोलीय याम्योत्तर के बीच का कोण कहलाता है दिक्पात कोण। एक उभयोत्तल लेंस
के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का परिमाण इसमें 5 है। ये आप इससे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ फोकस दूरी के बदले में आप पढ़े होंगे लेंस की क्षमता, वो 5 डायोप्टर आया था। 5 डायोप्टर को यदि फोकस दूरी में बदलिएगा तो 20 सेंटीमीटर पाइएगा आप। चलिए 60 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? इसमें देखिएगा बैजूज ऐप, डॉटनट ऐप तो वेरिएंट है, वेरिएंट मिलेगा आपको, वेरिएशन मिलेगा। कोई काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम कर दिया है, कोई काइनेटिक एनर्जी को बराबर कर दिया है इसमें, लेकिन सही आंसर समवेग होगा। 62 नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए, यानी कम कर देता है मंदक। कैडमियम का अक्षर का प्रयोग किया जाता है। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में जानते हैं ट्राइवैलेंसी एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, दैट मीन्स बोरॉन ट्राइवैलेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायोड का उपयोग किया जाता है रेक्टिफायर की तरह दिष्टकारी। ये क्वेश्चन बैंक में होगा क्वेश्चन, आप लोग पढ़े भी होंगे, आता भी होगा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है कूलम का नियम। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान आर के व्युत्क्रमानुपाती। उसके बाद किसी चालक का संवहन वेग VD विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी? 20 माइक्रोफैराड। विभव मापी से मुख्यतः क्या विभव मापी से तो आप विभवांतर और विद्युत वाहक बल ही मापते हैं, तो विभवांतर होगा। और 69 नंबर का प्रश्न आ जाते हैं। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा, यदि दूरी को बढ़ाएंगे तो विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम में जोड़ा था, R तथा 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात होगा, या R/2R हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है H बराबर I² RT, I भी सेम T भी सेम, I² RT बट I² 2RT, तो R/2R यानी 1/2। इस प्रकार ये आपको ये सेट कंप्लीट कर दिए और आप लोग अब अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। बस रहने दीजिए इस वीडियो को यहीं तक। यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।